हेलो बच्चों, आज के क्लास में दूसरा क्वेश्चन यानी पार्ट 4 में लेकर आए हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 180 और 252 तथा 324 का मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, क्योंकि उसमें 2 अंक थे, इसमें 3 अंक है, क्योंकि उसी तरह होगा जिस तरह उसमें किए थे। ठीक, और आप लोग तो पहले से इसके बारे में जानते हैं, मौसा निकालना पिछले क्लासों में, छोटे क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब ये चीज़ें हैं, मान लीजिए इसमें छोटा नंबर कौन है, 180 है, और इसमें उसके बाद यह है, उसके बाद यह है, तो सबसे छोटे वाले नंबर से हम बड़े वाले नंबर में डिवाइड कराएंगे। ठीक, तो पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 180, मान लीजिए 180 आपका, तो यह छोटा है ये किससे, 252 से, 252 से छोटा है ना, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे शायद दिखाई दे रहा होगा, जैसे मान लीजिए 180 से आप भाग करते हैं इसमें 252। ठीक, 252 में जब भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, मान लीजिए कितने बार में जा रहा है, या 1 बार में जा रहा है ना, यानी 1 बार में जाएगा 180। मान लीजिए 2 बार में जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 0 होगा, फिर 8 दूना 16 है, फिर 2 हो जाएगा यानी 3600, यानी 360 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 2 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो नहीं जाएगा, हासिल लेगा 15, 15 में से 8 गया, कितना होगा 13, यानी 3 होगा। ठीक, यानी 15 होगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 होगा, सॉरी। तो फिर इसको दे दिया, यहाँ बचा 1, तो 1 में से 0, यानी गया तो 0 खत्म। तो अब इतना 72 आपका आ गया ना, तो ये 72 जो है, अब क्या करेंगे इस 72 को, तो 72 आपका शेषफल है, यानी जब तक ये प्रक्रियाएं अपनाएंगे जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, अब ये फर्स्ट हो गया, दूसरा हम जब लेंगे दूसरा स्टेप, तो ये जो हमारा रिमाइंडर बचता है उससे इसमें डिवाइड कराते हैं। ठीक, तो ऐसे कराएंगे, फिर कितने बार में जाएगा, यानी आपको पता होगा, इसको यदि हम करते हैं तो लगभग 2 बार में देख लें, तो 3 बार में देखें तो 21, यानी ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में 2 दूना 4 होगा, 7 दूना 14। ठीक, इसमें से घटाएंगे 6 आएगा, इसमें से इसको हासिल दिया तो बचा 7, 7 में से 4 गया, कितना हो जाती है, यानी 36। और फिर यही चीज़ मान लीजिए यहाँ जगह है तो हम इसी में कर दे रहे हैं, तो यहाँ यह लिख दें, तो कितने बार में जा रहा, 2 बार में। ठीक, ये दिखाई दे रहा, देख लीजिए 2 बार में जा रहा, तो 36 गुना 72, ये कट गया ना, तो आपका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो फिर यह अब ये जो आया आपका, ठीक, यानी 36 और जो बचा है यहाँ पे 36, इसका एलसीएम हो गया। ठीक, ये एलसीएम नहीं, मौसा हो गया। ठीक, और यह जो है आपका 332। ठीक, ये 324 है ना, 324। तो अब इन दोनों में देखा जाएगा, तो इसमें दोनों में बड़ा कौन है आपका, 324, यानी 324 क्या हम बड़ा है। ठीक, तो अब इसमें जो छोटा है उससे भाग करेंगे। ठीक, तो कितना आएगा, कितने बार में, ऐसे करेंगे ना, ऐसे ही करना है आप लोग को। तो आप काटेंगे तो कितने बार में जा रहा है, मान लीजिए यानी 3 बार में जाना चाहिए, तो 9 बार में अपना है, तो 9 चौको 36 होगा, ये 9 छक्के 54 होगा ना, और 5 हुआ, 9 त्रिका 27, और 5 कितना होगा, 32 होगा। ठीक, ये कट गया एक ही बार में, यानी 0 आ गया आपका शेषफल। ठीक, तो इस प्रकार क्या होगा, यह 36 होगा, यानी 36 से पूरा जो भी नंबर, इधर का नंबर भी कटा है और यहाँ का भी नंबर कटा, तो इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का 180 और 252, 324, ठीक, इन तीनों का कितना मौसा है, 36 आएगा। ठीक, यहाँ पर मौसा लिख देंगे, मौसा बराबर 36। ठीक, लेकिन ये प्रक्रियाएं जो हैं हमारे छोटे क्लासों की प्रक्रियाएं, इसलिए ये तो हमने लगा कर देखा है। ठीक, कितना आता है, पर इस नियम से हमको लगाना नहीं है। ठीक, हमको किस नियम से लगाना है,
एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक, यह नहीं कहा होता तो इस तरीके से लगाते तो भी हमारा नंबर मिल जाता है। इस तरीके से सिर्फ लगाते हैं और इसका प्रयोग करके वो नहीं दिखाते हैं तो नंबर मिलने का चांस उतना नहीं रहता। लेकिन यह तरीका भी लगाते हैं और इसको भी दिखा दें तो नंबर हमारा भरपूर मिल सकता है। तो आइए उस तरीकों को भी समझ लेते हैं। मतलब ये तरीका आपको बताया है इसलिए कि आपको आसान हो जाएगा और ठीक लिखने में। आप यहाँ देख लीजिए कैसे लिखेंगे। आपको पता होगा यहाँ पर हम बताए थे कि A=BQ+R बताए थे। यह जो होता है आपका क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक, भाज्य होता है और ये आपका भाजक होता है, भाजक। ठीक, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिखना है। ये होता है भागफल, ये भागफल होता है आपका और ये आपका शेषफल होता है। ठीक, ये आपका शेषफल हो गया। ठीक, ये शेषफल हो गया। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन। ठीक, एल्गोरिथम से। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे अब यहाँ देखिए यह आपका हुआ ना, यहाँ पे यह चीज़। तो आप यहाँ लिखेंगे इसमें भाज्य कौन है, यह है। तो यहाँ लिखेंगे आप यानी भाज्य यही है। तो 252 फिर इक्वल। अब ये भाजक यानी भाजक यह है आपका। तो यहाँ 180 लिखेंगे, फिर इंटू है इंटू। और भागफल कौन है, या एक है, एक लिखेंगे। शेषफल यानी शेषफल आपका आर है ना इसमें, तो आपका शेषफल इसमें कितना 72 लिखेंगे। ठीक, यही प्रक्रियाएं अपनाना है। तो फिर आपका यह जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा 180 जो है यहाँ पर देखिए क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 180 इक्वल। और यहाँ पर आपका भाजक हो गया ना 72, फिर आपका भागफल यह हो गया ना 2, फिर शेषफल आपका यहाँ 36 दिख रहा, तो 36 लिखेंगे। ठीक, यानी यह प्रक्रियाएं तब तक लिखते जाएंगे जब तक आपको 0 प्राप्त नहीं होता है शेषफल। ठीक, तो यहाँ पर यह हो गया। फिर अब देखते हैं, अब यहाँ पर आपका ये जो भाजक दिख रहा है अब यहाँ भाज्य हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है यह चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यानी यह हो गया ना आपको। अब यहाँ पर यह हो गया आपका। फिर अब यहाँ हम लाते हैं, यानी यहाँ पर आपको 36 दिख रहा है ना, तो 36 क्या है शेषफल। और 36 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आपको दिखाया गया होगा, यहाँ पर देख लीजिए यह। ठीक, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो शेषफल कितना है, कुछ नहीं ना 0, इसका मतलब यहाँ 0 लिख देते हैं। ठीक, हो गया। उसके बाद आपका शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शेषफल 0। ठीक, और यहाँ जो आप लिखे हैं यहाँ पर शेषफल क्या है, 0 नहीं है। ठीक, यहाँ पर शेषफल 0 आपका हो गया। और यहाँ पर शेषफल 0 नहीं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शेषफल जो है 0 नहीं है, शेषफल 0 कितना बराबर है, बराबर नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं शेषफल जो आपका वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक, तभी ना आप ये प्रक्रियाओं को अपनाए हैं दोबारा। और शेषफल जब 0 हो जाएगा तो प्रक्रियाएं को छोड़ देंगे। चूँकि इसमें 2 नंबर नहीं था, 3 नंबर था, तो 2 नंबरों का हमने किया, 1 नंबर बचा है। अब जो यहाँ पर आपका यह मौसो आया है, यानी मौसो। ठीक, यह जो आपको दिख रहा है यहाँ पर मौसो आ गया। ठीक, यहाँ पर दिख रहा है ना मौसो, इन नंबरों का आया। तो यह मौसो और ये जो नंबर आपका बचा यह, अब यहाँ से करेंगे शुरुआत। फिर यहाँ पर दिख रहा होगा, अब यह नंबर और इस नंबर को देखा जाएगा तो यह नंबर आपका बड़ा है। ठीक, इससे दिख रहा है ना, इससे ये नंबर बड़ा है। तो फिर अब इन दोनों का प्रक्रियाएं अपनाएंगे। अब यहाँ से हमने यहाँ पर किया है ना, यहाँ पे अब यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं। फिर अब ये देख लीजिए आपका यहाँ क्या है, ये भाज्य है, तो भाज्य यहाँ लिखेंगे इक्वल। फिर आपका भाजक यह है 36, फिर आपका भागफल यह है 9, फिर आपका शेषफल है कुछ नहीं ना 0। तो यहाँ से आपका क्या मिला, अब यहाँ से आपका यह मिला, तो शेषफल यहाँ लिख लीजिए, शेषफल
आपका क्या है 0 के बराबर है, तब यहाँ लिखेंगे अतः 180 फिर उसके बाद 252 तथा 332 का मौसा क्या होगा आपका 36, यानी आपका 36 आंसर हो जाएगा टोटली। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो 36 आया है मौसो, आप इन दोनों नंबरों का यानी 180 और 252 का सिर्फ है, लेकिन इसमें 3 नंबर दिए हैं तो तीनों का देखा जाएगा तो यहाँ पर अगर टोटली 36 आएगा, फिर भी यहाँ पर मौसो यह इसके लिए है, फिर भी माना नहीं जाएगा। ठीक, ऐसा भी हो सकता, मान लीजिए यहाँ 36 आ गया, ऐसा भी होता दूसरा नंबर आ जाता, तो ऐसा नहीं कि यहाँ भी 36 है यहाँ भी 36 है तो आप कहेंगे सेम है इसलिए 36 हुआ, ऐसा नहीं, यहाँ पर दूसरा नंबर आता और लास्ट में जो नंबर आता वही माना जाता है। ठीक, तो यह थी हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 3 नंबरों का मौसम निकालना। ठीक, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं 10 या किसी भी क्लास का अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। ठीक, ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।